हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या प्लान है इस समर वेकेशन पे करने के? समर वेकेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद शुरू होती है प्लानिंग कि यार हम इस समर वेकेशन में क्रिकेट खेलेंगे, हम इस समर वेकेशन में नानी के घर जाएंगे, इस समर वेकेशन में मैं ये वाली ट्रिप करूंगा, मैं ये वाला गेम खेलूंगा। और क्या क्या प्लान सोचे हैं तुमने इस समर वेकेशन पे करने के? क्योंकि पीडब्ल्यू ने तुम्हारे समर को बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बनाने के लिए कुछ सोचा है। पीडब्ल्यू लेकर आ रहा है इस समर में तुम्हारे लिए फन टास्क टिक समर कैंप। भाई इस समर कैंप में मिलेगी तुमको बहुत सारी एक्टिविटीज जो तुम्हारे समर कैंप को बनाएगी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड इनोवेटिव। यहाँ पे अपन फन के साथ सीखेंगे, समझेंगे बहुत सारी चीजें जो इस समर कैंप में ना तुम्हारी मेंटल एबिलिटीज, तुम्हारी सोचने की क्षमता पर काम किया जाएगा। तुम्हारे आर्ट एंड कल्चर, मंडला आर्ट के थ्रू तुमको ये सिखाया जाएगा कि भैया आर्ट एंड कल्चर का क्या रोल होता है अपनी लाइफ में, और हमें इतना तो आना ही चाहिए। और भाई तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, तुमको बोलने का तरीका सिखाया जाएगा, तुमको बात करने का तरीका सिखाया जाएगा। तो यार अकेडमिक एक्टिविटी तो अपन साल भर करते हैं, इस समय में एक बार खुद को रीवैल्यूएट करते, खुद को री इनोवेट करते, खुद पे काम करते हैं और कुछ ऐसी चीजें सीखते जो हमको लॉन्ग टर्म में जिंदगी में काम आएगी, तुमको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और भाई पीडब्ल्यू लेकर आ रहा है फन टास्क टिक समर कैंप। तो बच्चों ये समर कैंप आपको कहां पे मिलेगा? पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पर आपको टाइप करना है फन टास्क टिक समर कैंप आपके लिए बनाया गया है। इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है। आपकी समर वेकेशन को इनोवेट, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने डिजाइन किया है और आपको यार इसमें बहुत अच्छी अच्छी तरह की लर्निंग मिलेगी। आपको केवल पढ़ाई की बातें नहीं होगी, मजे के साथ साथ आपका इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, उस पर काम किया जाएगा। सर ये क्या होता है? देखो यार, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, बड़े होगे, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, आप बातें कैसे करते हो, आप का मैनर्स कैसे, आप में एटिकेट्स कैसे हैं, वो सारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और यार साल भर ना अपन एकेडमिक्स में इतने बिजी रहते हैं कि हमारी ये जो बेसिक लर्निंग है उस पर हम कभी काम ही नहीं कर पाते हैं कि हमको बात कैसे करनी है, हमारी पर्सनालिटी कैसे हमको डेवलप करनी है, हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उन पे आप काम ही नहीं कर पाते क्योंकि साल भर आपके पास इतना हैवी एकेडमिक करिकुलम होता है, इतना हैवी कंटेंट आपको पढ़ना होता है, तो आपके पास समय ही नहीं होता इन सब चीजों पे काम करने का। तो हमने इन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हुए आपके लिए बनाया ये ऑसम सा समर कैंप। और भाई इसकी क्लास स्टार्टिंग डेट है 17 अप्रैल। नोट कर लेना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग समर कैंप होने वाला है। और ये किन बच्चों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो या 9th में भी जाने वाले हो, 8th का एग्जाम दिया है, तो आप सबको ये वाले समर कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग इंप्रूव होगी, आपका बोलने का तरीका इंप्रूव होगा और आप बहुत अच्छे इंसान बनकर निकलोगे जब आप ये 1 महीने का समर कैंप अटेंड करोगे। तो बच्चों इस समर कैंप की प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल, और भाई प्राइस है 399। कुछ टाइम पीरियड के लिए, ये शुरू के 1000 बच्चों के लिए हमने ये प्राइस पॉइंट रखा है इसका। एक्चुअली ये जो कोर्स है इसकी ओरिजिनल प्राइस 999 है, पर आपके लिए शुरू के 1000 बच्चों के लिए हमने इसकी प्राइस को कर दिया 399। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इस बैच की या इस समर कैंप की डिटेल्स क्या है, क्या क्या होने वाला है इस समर कैंप में और कौन कौन से एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले भैया, जो भी बच्चा क्लास 6th में, 7th में, 8th में और 9th में जाने वाला है, 8th का एग्जाम दिया है, उन सब के लिए ये समर कैंप बना हुआ है। और प्राइस मैंने बता दी 399 है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रहेगा, जैसा अभी मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, पीपीटी इंग्लिश में है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, तो उसी तरीके से आपको सारे एजुकेटर पढ़ाएंगे। और उसके अलावा क्या क्या कवर होगा, तो भाई मेंटल एबिलिटी कवर किया जाएगा, पर्सनालिटी स्किल्स कवर किया जाएगा, मंडला आर्ट कवर किया जाएगा, साइंस का डीआईवाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइंस को समझने के लिए। आपको डू इट योरसेल्फ वाली एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट आपको खुद करवाएंगे और आपको फील दिलाएंगे साइंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट का, आपके बेसिक्स पे काम किया जाएगा। और भैया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब जो आप सामान फेंक देते हो, मानो पेंसिल के जो छिलके होते हैं, रबर के जो छिलके होते हैं, अपन फेंक देते ना, अपने को लगता है इसका कोई यूज नहीं है, उन सब चीजों से बहुत कुछ बनवाना आपको सिखाया जाएगा कि यार वेस्ट आइटम से भी बहुत यूजफुल होता है, वेस्ट आइटम भी अपने बहुत काम का होता है। तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली। उसके अलावा योगा, भाई आप लोगों का सबसे ज्यादा अभी जो इस एज में आप हो और अब जिस एज में आप जाने वाले हो,
तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप भटक जाते हो, है ना। तो आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये समर कैंप डिज़ाइन हुआ है। तो जितने भी आप सब्जेक्ट देखोगे ना, ये आपके एकेडमिक करिकुलम के सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, जो आपके बेसिक्स, जो हर एक स्टूडेंट के होने चाहिए कि यार उसको बोलना आना चाहिए, उसको बात करनी आनी चाहिए, उसको सोचना आना चाहिए, है ना, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और योगा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि भाई मेडिटेशन हो गया, है ना, एक्सरसाइज हो गई, तो कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, कैसे आप अपने आप पे ध्यान दे सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। और मॉरल साइंस, आपको कैसे बिहेवियर दूसरों के साथ रखना चाहिए, आपको कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए, उन सब बातों पे डिटेल में चर्चा होने वाली है समर कैंप में। उसके अलावा बहुत समर कैंप का जो हमने पूरा करिकुलम बनाया है वो बहुत टू द पॉइंट और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से बनाया है कि आप जिस एज में हो, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आपको किन किन प्रॉब्लमों पे ध्यान देना है। इसलिए हमने 24 लेक्चर रखे हैं इसमें, और 4 हफ्तों का समर कैंप है, 4 वीक मतलब 1 मंथ का समर कैंप है, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट की ओवरव्यू दिया जाएगा, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा इन सब चीज़ों में। उसके अलावा 6 डे की शेड्यूल क्लासेस विल बी हेल्ड पर वीक, हर हफ्ते में 6 शेड्यूल्ड क्लासेस यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा ईच सेशन की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर के अबाउट है, 50 to 60 मिनट क्लास का ड्यूरेशन रहेगा। और मोस्ट ऑफ द क्लासेस विल बी लाइव, मीन्स सारी क्लासेस ही लाइव रहनी है, तो आपकी सारी क्लासेस लाइव होगी, है ना। आप देख सकते हो क्लास विल बी मिक्सड ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड। ओके, मोस्ट ऑफ द क्लासेस विल बी लाइव, but some of the classes may be in a recorded form. Per day 1 class will be held, मतलब आपकी दिन भर में एक ही क्लास होगी, है ना। भाई समर कैंप है यार, सर यहाँ पे भी क्लासेस लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। गर्मी की छुट्टी है, नाना नानी के घर जाना होता है, तो हम इसके लिए कैसे टाइम निकालेंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी तुम एक क्लास अटेंड करोगे समर कैंप की, तुम्हारा खुद मन होगा कि अगली क्लास कब होने वाली है, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना इनोवेटिव, इतना प्यारा आप लोगों के लिए डिजाइन किया है कि आपको मजा आएगा, रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अभी तक आप वो सारी चीजें कहीं पे भी सीखे नहीं हो, तो कुछ नया ही आपने ना स्कूल में कभी वो सब बातें सीखी है, वो सब चीजें तुमको इस समर कैंप में मिलने वाली है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक क्लास अटेंड करके देखना, तुमको मजा आ जाएगा, है ना। और उसके बाद तुम्हारा रोज मन होगा कि कब हो रही है क्लास, है ना। तो आपको पूरा शेड्यूल फॉर्म में, यू नो, पीडब्ल्यू बिलीव करता है उसकी सर्विसेज पे, है ना। जैसा आपसे मैं कमिटमेंट करूंगा वो सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल होगी। ई सर्टिफिकेट, सर ये समर कैंप हमने कभी पूरा अटेंड करा तो हमको क्या मिलेगा, कुछ फायदा होगा इससे, तो भाई ई सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। इसके अलावा जो बच्चा, हर एक सब्जेक्ट की एक एक्टिविटी होगी, एक चैलेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल साइंस का DIY कराया फैकल्टी ने, उसके बाद फैकल्टी आपको एक टास्क देंगे, आपको एक चैलेंज देंगे। जो बच्चा उस चैलेंज को, उस टास्क को सबसे बेहतर करेगा, सबसे बेहतरीन करेगा, उसको मिलेगा PW पे रिकॉग्निशन का मौका, उसको मिलेगा सारे एजुकेटर से 1-on-1 बात करने का मौका, और उसका पर्सनलाइज्ड अटेंशन दिया जाएगा इन फ्यूचर भी। और उसको जो भी बैच PW की चाहिए वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी इफ यू विल परफॉर्म वेल इन समर कैंप। तो भाई अच्छे से क्लासेस अटेंड करना, उस चैलेंज को जो बच्चा सबसे अच्छा करेगा, वो शुरू के 10 बच्चों को वी विल ट्राई कि हम आपको फैकल्टीज के साथ कनेक्ट कराए, और आपको जो भी PW का बैच चाहिए वो आपको दे दे फ्री ऑफ कॉस्ट। इन केस कभी आप कोई क्लास मिस कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल गर्मी की छुट्टी है सर, मेरा मन हो गया किसी दिन क्रिकेट खेलने जाने का, और उसी समय समर कैंप की क्लास लगी हुई है, मैंने क्लास अटेंड नहीं की, तो क्या होगा भाई, तुम उस क्लास को कभी भी देख सकते हो। मानो शाम को तुम जब घर आए, है ना, तुम्हारा मन हुआ अब मैं देख लेता हूँ, अब मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ, तो यू कैन डू इट। उस तरीके से हमने सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, तो आप कितनी बार भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो किसी भी क्लास की। उसके अलावा ये पूरा कोर्स कब तक एक्सेसिबल रहेगा, जून 2023 तक, है ना। मतलब आपकी पूरी गर्मी की छुट्टी में यू कैन वॉच दिस सेशन, यू कैन वॉच दिस सेशन n नंबर ऑफ टाइम्स, तुम कितनी बार भी देख सकते हो, ठीक। अब क्लास कब स्टार्ट हो रही है, 17 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और कब तक आपका पूरा समर कैंप खत्म हो जाएगा, 14 मई। क्लियर है। इसके बाद सर कौन से ऑसम फैकल्टी इस समर कैंप में हमको पढ़ाने आ रहे हैं, कौन से फैकल्टी है जो हमारी क्लासेस लेंगे, और
क्या क्या होने वाला है उन क्लासेस में, तो आपके फैकल्टी से जानते हैं, आपके टीचर से जानते हैं। सर फैकल्टी वर्ड हमारे लिए बहुत नया है, तो फैकल्टी मतलब आपके टीचर, आपके एजुकेटर, उनको बुलाते हैं एक एक करके और जानते हैं कि वो क्या कराएंगे। तो सुनील सर, बहुत सारे बच्चे जो पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स के मेरे को देख रहे हैं वो सर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन दूं सर का। तो देखो यार, सर फिनोमिनल साइंस के टीचर है, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि यार बच्चों की लर्निंग को कैसे इजी बना दिया जाए, कैसे इनोवेटिव बना दिया जाए, और कैसे बच्चों को पढ़ाई बोरिंग ना लगे यार। मतलब जब तुम अगले साल कोई भी क्लास में जा रहे हो तो तुमको लगे यार मज़ा आ रहा है, हर चीज़ को समझने का तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सर के पास हर एक साइंस के स्टेटमेंट का लॉजिक होता है, हर एक साइंस के स्टेटमेंट का रीजन होता है। वो सारे रीजन सर तुमको इसमें देंगे और तुमसे करवाएंगे। सर का सब्जेक्ट तुम देख सकते हो, साइंस DIY। ये वर्ड क्यों लिखा है? डू इट योरसेल्फ। मतलब भाई तुमसे करवाएंगे सारे एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट का कोई किट नहीं होगा, घर के आइटम, नमक से, पानी से, अलग अलग चीजों से, जो तुमने डे टू डे अपनी एक्टिविटीज में जो तुम देखते हो ना, उन सब चीजों से साइंस के एक्सपेरिमेंट सर कराएंगे और साइंस का रियल फील तुमको देंगे। ओके, तो 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है सर का। प्रोड्यूस किए रिजल्ट, मतलब सर के बारे में कभी तुम नहीं जानते हो तो पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स में सर की क्लास देखो, तुमको पता लग जाएगा कि कितने मजे से, कितने जोश से सर आपको पढ़ाएंगे। तो एक बार मैं सर को बुलाना चाहूंगा। सर क्या हाल है प्यारे मेरे बच्चों? तो सर अपने वे में एक बार इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, जैसा अपना तरीका है वैसे ही करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स वाला। तो भाई क्या है, हर बार आ रहा है कि भैया एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, तो हो गए, बहुत करा दिया एक्सपेरिमेंट, है ना, बहुत। तो इस बार क्या थोड़ा सा एक बार अपने कुछ नया लेके आए हैं। अब नया क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अपने कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसको करते हैं, और फिर वो अपन क्या कहते हैं, बची हुई चीज़ को शायद कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लो कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा, भैया पोटेशियम को डाल दिया, तो पिछली बार पानी में लग गई आग, डाल दिया, है ना। लेकिन अपन इस बार थोड़ा सा ना नया लेके आए। नया क्या है, DIY में क्या होगा कि तुमको एक्सपेरिमेंट तो कराया जाएगा, लेकिन एट द एंड जो चीज़ होगी वो तुम फ्यूचर में तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि यार मैं तुमको है ना बलून पावर्ड कार बनाना सिखाता हूँ, है ना। तो तुम एक बार बनाया, फिर मान लो कोई घर में रिश्तेदार आया, उसको दिखाने कि अपना बच्चा बहुत होशियार है जो क्या इसमें हवा बोले, गाड़ी चली। फिर उसके बाद अंकल ने किसी और को बताया, वो चाची जी आई, वो भी ताना मारने के लिए, फिर तुमने वो फूल के फुला के दिखाया, फिर वो गाड़ी चल रही है। तो वो तुम्हारे पास आउटपुट रेडी रहेगा, बस हवा भरनी है, वो चल जाएगा। ऐसी बहुत सारी क्रेजी, बहुत सारी अमेजिंग चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्साइटेड हो, मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें ये सारी चीज़ें करवाने के लिए, ठीक है। और खुद से करना है भाई, इसीलिए सर ने चैलेंज वाला डाला है ना। सर ने अपने एंड से डाल दी, ये स्क्रिप्ट में कहीं नहीं था कहीं दिखा तुमको, PPT में कहीं था? सर नहीं था, ये अपनी मर्जी डाल दिया उन्होंने क्योंकि ये चाहते कि तुम करो। हाँ, मतलब तुम्हारा खुद ही मन होगा जब तुम क्लासेस अटेंड करोगे, क्लासेस भी नहीं मैं कहूँगा, ये फन सेशंस अटेंड करोगे, तुम खुद कहोगे सर मजा आ रहा है। उसके लिए हमने ये समर कैंप डिजाइन किया है। तो मिलना फिर सुनील भैया से, साइंस सारी चीजें कर लेंगे सर, ये घूमना फिरना, बर्फ का गोला खाना, आइसक्रीम खाना, सबके लिए टाइम रहेगा। ये तुम्हारे दिन का केवल 1 घंटा लेना चाह रहे हैं, है ना, और 1 घंटा अपन दे सकते हैं अपने समर कैंप, अपने समर को इंटरेस्टिंग अमेजिंग बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। तो भाई मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी आपकी रीजनिंग को, आपकी सोचने की क्षमता को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल, रैंडम सवाल होते हैं, रैंडम सीरीजेस होती है, उनके बारे में सोचना कि यार अगला नंबर क्या होगा, 5 नंबर लिख दिए, 6th नंबर कौन सा इसमें आएगा, मतलब आगे का सोचना, है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचना। वो सारी चीजें आती है मेंटल एबिलिटी में यार, कि आपकी स्किल्स कैसी है प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की, और उसको आपकी बूस्टअप करने के लिए। इन व्यक्ति के अलावा भाई पीडब्ल्यू में कोई नहीं है जो मेंटल एबिलिटी को इतना ज्यादा डीप में पढ़ाते हैं। तो कुणाल भल्ला सर, अमेजिंग मेंटल एबिलिटी फैकल्टी, 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस्ड, मतलब एक्सपीरियंस्ड तो बहुत ज्यादा है, पर जब मैंने उनको कहा समर कैंप का आइडिया जब मैंने सर को दिया, तो सर ने कहा मैं करना चाहता हूं। ये जो बच्चे हैं ये कच्चे घड़े होते हैं, इनको हम जो शेप में हम दे दे
वो शेप ये ले लेते हैं। यही उम्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सर इस चीज के लिए। तो कैसे हो मेरे स्मार्ट और शैतान बच्चों, क्या हाल है आप सभी के? इस बार आपके लिए लाए हैं हम फंटास्टिक समर कैंप, जिसमें कि भाई मेंटल एबिलिटी का रोल रहने वाला है। देखो भाई, मैथ्स आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना भाई, मैथ्स और पूरा एकेडमिक बर्डन, साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, वो चल रहा है। लेकिन ये है कि मैथ्स के अंदर भी कई बच्चों को सर कंसेप्ट में दिक्कत नहीं रहती, कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है। कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है, और सर मैथ्स में सबसे ज्यादा दिक्कत इस एज वाले बच्चों को ये रहती है, सोच नहीं पाते। हाँ, वो मेरे को thinking हमेशा ये ability, कहते हैं, हाँ। सर आप कैसे सोच लेते हो, है ना? सही बात है सर, बिल्कुल उनका सही यही बात। रहता है, सोचना नहीं आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो आ गई सामने, देखी हुई प्रॉब्लम भी होती है, पर उसमें कभी हल्का सा ट्विस्ट और टर्न हो जाता है, तो उनको लगता है ये कैसे होगा सॉल्व। सही बात है ना? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सर तुम्हारी जो रटने वाली शक्तियां है उसको कम करके तुम्हारी सोचने वाली शक्तियों को बढ़ाने का काम करेंगे, जहां पे तुम सोच पाओ कि चीजों को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लमों को सॉल्व कैसे करना है। आधी से ज्यादा सर प्रॉब्लम ये रहती है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हमें सिखाया ये जाता है कि व्हाट टू थिंक। हम बचपन से ऐसे ही एक सिस्टम में रहते आ रहे हैं कि भाई ये करो वो करो, लेकिन भाई सक्सेसफुल बाद में या छोटी उम्र में भी वही बंदा होता है जिसको पता होता है हाउ टू थिंक, कि सोचना कैसे है। ये भी एक अपने आप में कला है कि कोई भी सिचुएशन मेरे सामने कहीं पर भी आती है तो उसमें से खिलाड़ी बंदा वही होता है जो जानता है स्पॉन्टेनियसली उस टाइम पर कि कैसे निकलना है। और इसी ब्रेन बूस्टिंग के लिए हम वैदिक मैथ्स लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है या सिचुएशन बेस्ड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आता है, तो कैसे उसको समझे, कैसे हम अपने माइंड को यूज टू बनाएं उस चीज को कि वो पैटर्न हमारे दिमाग में एकदम से समझ में आ जाए और हम उसको वहां पर फटाक से सॉल्व करें। सिर्फ ठीक से सॉल्व ना करें, सही टाइम पर भी सॉल्व करें। तो इसके अंदर भाई पहली चीज कि यार कैसे हम कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम कि जो इधर उधर की आप रिडल्स देखते हो, आप ओलंपियाड के पेपर देते हो, मम्मी पापा ले जाते हैं ना सर छुट्टियों के अंदर कि ओलंपियाड आ रहा है, साइंस का ओलंपियाड आ रहा है, मैथ्स का ओलंपियाड आ रहा है, या इधर उधर का कोई टेस्ट है, तो वहां पर जब इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे जो हमारे रेगुलर एकेडमिक के सिलेबस से बाहर होते हैं, अपनी एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी आ जाता है तो ये फंस जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। सही बात है सर। तो वहां पर यार यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं बहुत सारी, और सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ये ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, इसके अलावा सर हम बहुत सारी बच्चों को अभी तक हमने बताया नहीं है, बहुत सारी सर लाइव गेम्स भी खेलने लगे हैं जो काम की चीजें रहने वाली है इसके अंदर। जैसे कि सर वर्ड हंट खेलने वाले हैं, निहारिका मैडम के साथ सर मैं प्लान कर रहा था कि हम कुछ रिडल्स के बेसिस पर भी हम एक गेम खेलेंगे फ्लैश कार्ड्स को यूज करते वक्त। तो बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है बच्चों, यार बहुत ही ज्यादा फन आने वाला है, इसीलिए इसका नाम रखा है हमने फन टास्क टिक समर कैंप। वो टास्क वर्ड इंपॉर्टेंट है फन के साथ में। फन के साथ सारे टास्क होंगे, है ना, और उस पे फिर तुम्हारी लाइफ पे टिक लग जाएंगे ये मैंने कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। तो बेसिकली ये समर कैंप तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है इफ यू विल गिव योर 120%, क्योंकि यहाँ से टीचर 120% कंटेंट लेकर आ रहे हैं और वो तुम्हारी क्लास को कितना मजेदार बना सके। क्योंकि देखो यार समर कैंप है भाई, है ना, नाम ही समर कैंप है। समर कैंप में कभी भी प्रेशर नहीं दिया जाता है ना, सारी चीजें चॉइसेस की है, तुमको क्या मजा आ रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट है, माइट बी यू विल लाइक वन सब्जेक्ट, पर वो वन सब्जेक्ट तुमको वो वाली स्किल सिखा के चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आर्ट में इंटरेस्ट है तो हमारे पास आर्ट के भी टीचर है, कभी तुम्हारा इंटरेस्ट है साइंस में तो मैंने अभी सुनील सर से तुमको मिलाया, कभी तुम्हारा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, है ना, और ये बेसिक मैथ्स है यार, बहुत बेसिक, है ना, तो कुणाल सर विल मेक श्योर कि तुम जब नेक्स्ट क्लास में जाओ तो बाकी बच्चों से एक कदम आगे रहो। सही बात है ना, आगे की ही प्रिपरेशन आपकी इसके अंदर होने वाली है। क्या पता इसी साल आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको कोई पेपर देना पड़ जाए या अगले साल को पेपर देना पड़ जाए, तो तुम बाकी बच्चों से एक कदम ऑलरेडी आगे ही रहोगे, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, यहां पर ना ही टाइम आपका खराब होने वाला। हाँ, और कैलकुलेशन को सर बहुत ईजी बना देंगे, तुम ओरली 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन 4 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे। सही बात है, थैंक यू उससे भी ज्यादा सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं अगले एजुकेटर के साथ, अगले टीचर कौन रहेंगे हमारे, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भाई मैडम पढ़ाएंगे शौर्या मैम। शौर्या मैम इज अ फिनोमिनल केमिस्ट्री टीचर, है ना, और अभी पीडब्ल्यू में एक कंपटीशन हुआ था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, एंड उसमें मैम ने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया था वेस्ट आइटम से जो कि फर्स्ट आया था, है ना मैम? जी सर, बिल्कुल सर। तो मैम आ गए हैं। मैम एक्चुअली स्पेशल, मतलब मैम स्पेशली चाहते थे कि मैं इस समर कैंप का पार्ट बनूं। मैम बहुत बिजी है अपनी क्लासेस के साथ, पर मैम बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में भी उन्होंने कहा कि मैं ये समर कैंप में अपना इन्वॉल्वमेंट चाहती हूँ, मैं कुछ बच्चों को देना चाहती हूँ। और उस टीजी में मैम एक्चुअली 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, और बहुत
अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पर मैम का था कि सर ये वाला जो टॉपिक है वो मैं लेना चाहती हूँ। तो मैम एक बार बताइए इसके बारे में कि ये क्या बच्चों को हेल्प करेगा और कैसे आप इसमें चीज़ों को ड्राइव करोगे। तो सबसे पहले तो हम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बोलती हूँ मेरे चमकते सितारे हैं सर। सो हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, आई एम शौर्या ग्रोवर और मैं आप सबको यहाँ पर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिखाने वाली हूँ। अब जैसे कि सर ने बताया यहाँ एक कंपटीशन हुआ था, तो मैं सर बताती हूँ मैंने उसमें क्या बनाया था। मेरे पास डॉग है एक, तो मैंने उस डॉग के लिए एक डॉग शेल्टर होम बनाया था खुद से, तो अब वो उसी में रहता है। और आप देखिए हम कैसे वेस्ट चीज़ों की हेल्प से एक नई चीज़ की इनोवेशन कर सकते हैं। अब देखिए सर, वेस्ट बेसिकली हम एक लाइन है, वेस्ट इजंट वेस्ट अंटिल वी वेस्ट इट। सही बात है मैम। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है भी हम उसे फेंक रहे हैं या हम उसका इस्तेमाल करके कुछ नया बना रहे हैं, है ना। तो अब वेस्ट को आपने अपसाइकिल करना है एक तरह से। अपसाइकिल यानी कि आपने उससे उस चीज को आप दोबारा यूज भी कर सके और उससे कुछ ऐसा बना सके जो कल को आपको काम आए, जो उसकी वैल्यू बढ़ा दे, जो उसकी वैल्यू बढ़ा दे। बिल्कुल सही सर। अब जैसे आप डेकोरेटिव आइटम्स ले लीजिए, फेरी लाइट्स ले लीजिए, आप उससे वो बना सकते हैं। आप सब देखिए कार्डबोर्ड है सर, ऐसे ही फेंक देते हैं, न्यूज़पेपर है फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट आप लोग खाते हैं फेंक देते हैं, कैन्स है फेंक देते हैं। क्यों फेंकना, उससे कुछ ऐसा बनाते हैं भी जो हमें देखकर ऐसे खुशी मिले। घर को सजाइए ना अपने सुंदर सुंदर चीज़ों से, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें बनाइए जैसे कि आप पेन स्टैंड बना सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा और फुल एनर्जी के साथ सिखाया जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो ये वाला जो पार्ट है वो शौर्या मैम आपका लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो संध्या मैम आपका मंडला आर्ट वाला पार्ट लेंगे, है ना। मैम, संध्या मैम, मतलब मंडला आर्ट क्या होता है पहले अपन वो जानते हैं, है ना। मैम हमें वो बताएंगे और ये बहुत यूजफुल है उन बच्चों के लिए जिनको ना कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आती है, जो ज़्यादा देर तक एक काम को नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये आर्ट बेसिकली आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, है ना, आपको मोटिवेट करेगा एक पर्टिकुलर काम को ज़्यादा देर करने के लिए। तो मैम विल हेल्प यू इन लर्निंग दिस पर्टिकुलर आर्ट। और ये बहुत ही अच्छा आर्ट है, मतलब जब आप इससे चीज़ें बनाओगे ना तो आपको लगेगा अरे ये मैंने बना दिया, भाई साहब जो सीधी लाइन नहीं खींच पाया उसने इतना सही आर्ट बना दिया। तो वो चीज़ जब अपन खुद से करते हैं ना, देखो क्या होता है, जब भी कोई नई चीज़ अपन सीखते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो अपने को लगता है ये भी कर दिया मैंने, मज़ा आ गया यार। तो वो चीज़ संध्या मैम विल टेक केयर। एंड संध्या मैम उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी, मतलब जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी मंडला आर्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैम उस तरीके से चीज़ों को डिलीवर करेंगे। मंडला बच्चों के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्यों यूजफुल है, एक बार आप बता दीजिए। एक्चुअली सर इसमें क्या है ना कि मंडला में हम जो कलर्स यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ, मतलब जो फन है उसके साथ साथ हम इसमें सीख सकते हैं कि हम हमारी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। जो स्टडीज़ में हमें बहुत रिक्वायर होता है कंसंट्रेशन के लिए, वो हम इसमें सीख सकते हैं। और इसमें हम बहुत सारे कलर्स का यूज़ करके ना, बच्चों को बहुत मज़ा आता है कलर्स को यूज़ करना, लेकिन पेरेंट्स उनको लेके नहीं देते हैं। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अब अगर वो ये समर कैंप ज्वाइन करेंगे तो मतलब उनके पास एक वो हो जाएगा कि हाँ हमें चाहिए, हमारे समर कैंप में वो चाहिए हमें। हाँ, तो पेरेंट्स मना नहीं करेंगे उनको। तो वो भी उनका एक पार्ट है कि वो कलर्स के साथ में खेल सकेंगे और उसके साथ साथ में वो मतलब जो उनकी स्टडीज हैं उनके अंदर भी फोकस और मेमोरी को शार्प करने में उनके काम आएगा। बिल्कुल। तो बेसिकली बच्चों ये मंडला आर्ट पूरा आपकी मेमोरी को बढ़ाने के और आपके कंसंट्रेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैम आपकी क्लासेस लेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो जस्ट गो एंड वॉच मंडला आर्ट क्लासेस बाय संध्या मैम एंड यू विल लव इट। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। तो भाई मंडाला आर्ट की क्लासेस अटेंड हो गई, उसके बाद क्या, तो अब बात करते हैं योगा की। योगा आपको ममता मैम पढ़ाएंगे क्या, करवाएंगे योगा। और योगा क्यों यूजफुल है, योगा क्यों हेल्पफुल है। देखो यार, नानी के घर चले गए, खाना पीना खाने में मोटे हो गए, है ना, तो जब वापस स्कूल आएंगे तो बुरा लगेगा कि यार ये तोन निकल गई। तो वो सारी चीज़ें अपनी बैलेंस्ड रहे, है ना। और हमारा जो वही यहाँ पे भी मेडिटेशन होगा, आपकी कंसंट्रेशन स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। मैम आपको आसन्स बताएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप एक तरफ फोकस कर पाओ, एक तरफ ध्यान कर पाओ, एक तरफ अपनी सारी एनर्जी को, मतलब एक वो नहीं होता यार, सारी एनर्जी एक जगह कन्वर्ज हो जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें योगा के थ्रू होंगे। एक बार मैम को बुलाते हैं, मैम विल मेक श्योर कि वो बताएंगे आपको कि कैसे क्या होने वाला है इस सेशन में योगा। हेलो सर, ओम शांति। ओम शांति मैम।
तो सर एक्चुअली इस सेशन में हमने ऐसे सोचा है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमारे जो बच्चे हैं जो इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने हीलर और मास्टर दोनों बन सके। ऐसा हमारा एक एम है। सो अगर हीलर की बात करें तो जैसे कि अब हम एडोलेसेंस में आ रहे हैं, है ना, इतने हार्मोनल चेंजेस होंगे कि मतलब फिजिकली मेंटली उनके साथ एडजस्ट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। ऊपर से एनवायरमेंटल प्रेशर होता है, तो उसमें क्या होता है अक्सर हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ना। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, अंडर वेट बहुत होते हैं बच्चे इस वक्त, या फिर ओवर वेट हो जाते हैं जैसे कि आपने बताया, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा उनका एक सफर रहता है। So when you do योग practice, you start healing your own self. आप अपने आप को उस हेल्दी प्रोसेस में डाल देते हैं जहाँ पर आप इन सारी एक्सटर्नल और जो इंटरनल चीजें हैं उनको अच्छे से एक पॉजिटिव मैनर में एक्सेप्ट कर पाए और उनके साथ डील कर पाए और लॉट्स ऑफ फन कर पाए। बिल्कुल। तो मैम की क्लासेस में होगी एक्सरसाइजेस, मैम की क्लासेस में होगी फन एक्टिविटीज, है ना मैम? आप जुम्बा वुम्बा भी कराओगे क्या? नहीं विल बी वेरी स्पेसिफिक टू योग प्रैक्टिस। पर आप देखेंगे, देखिए क्या होता है ना कि योग के लिए लोग बोल देते हैं कि हाँ आसन होगा, मतलब एक स्पेसिफिक पोज होगा, एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक्चुअली प्राणायाम एक बहुत बड़ा शब्द है। हम बोल रहे हैं कि इवन बिफोर प्राणायाम हाउ टू ब्रीथ करेक्ट, हम ये सीखेंगे, है ना, हम ब्रीदिंग को राइट करेंगे। यस यस यस। और एक्चुअली ब्रीदिंग का भी एक साउंड होता है, राइट? उसको कभी अपन एनालाइज नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, एंड यू विल रियलाइज कि क्या है, तो होता है ना सर, इस एज में बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, हमें लगता है कि बिना हिले फन ही नहीं आएगा, बट यू विल रियलाइज दैट व्हेन एक्चुअली यू आर स्टैंडिंग इन दैट पोज, इन दैट स्टांस, यू आर इंटरेक्टिंग विद इन योर ओन सेल्फ, और खुद से अकेले में सेल्फ सफिशिएंट होके फन कैसे आता है, यू विल जस्ट रियलाइज दैट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत फन होने वाला है इस फन टास्क टिक समर कैंप में विद मैम। थैंक यू सर, सी यू। इसके अलावा क्या होने वाला है इस समर कैंप में, तो पर्सनालिटी स्किल्स, भाई तुम्हारी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया जाएगा, तुमको इंग्लिश स्पोकन पे काम किया जाएगा। और उसके लिए अभी निहारिका मैम तो मेरे साथ नहीं है, पर कुणाल सर है ना, उन्होंने साथ में ही बैठ के इसका पूरा पर्सनालिटी स्किल्स का करिकुलम बनाया है। तो सर क्या क्या होने वाला है इस सब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ें निहारिका मैम कवर कराएंगे? सर जैसे कि मैंने अभी एक चीज तो बताई थी कि एक तो देखो यहाँ पर इंग्लिश की लिटरेचर की क्लासेस नहीं होने वाली। सबसे पहले अगर जिसके बच्चे को ये लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर भी हम पढ़ाई के साथ साथ लिटरेचर पढ़नी पड़ेगी, नहीं भाई, ठीक है, ग्रामर के कुछ पोर्शन को टच करेंगे, लेकिन इस तरीके से टच करेंगे कि भाई उसमें क्या नया है। क्योंकि अक्सर सर ग्रामर के प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व करता था ना, तो मैं थोड़ा बहुत तो कैपेबल था, लेकिन मेरे साथ के लोग जो होते थे वो टीचर को इस तरीके से जवाब देते थे कि मैम सुनने में ये ठीक लग रहा है। क्योंकि अगर हम पूछ लेते थे वहां पर कि टेंसेस में यहाँ पर कौन सा फिल इन द ब्लैंक आएगा या प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, तो वो लगा देते थे कि जो सुनने में ठीक लग रहा है। बट यहां पर ये चीज मैम आपको बताएंगी कि भाई क्यों ग्रामर के अंदर पर्टिकुलरली यही फिल इन द ब्लैंक आना चाहिए, क्या उसके पीछे लॉजिक रहता है भाई, ठीक है ना। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ सिर्फ यहां पर ग्रामर की बात नहीं करेंगे, मैम आपके साथ यहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेगी कि भाई टेबल मैनर कैसे होने चाहिए, किसी के साथ बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपकी वियरर मतलब कपड़े पहनने का तरीका कैसा होना चाहिए, हर एक चीज कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हो या आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करनी चाहिए, आपका पर्सनैलिटी पूरा बिल्डअप यहां पर हम आपको सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। मतलब सारी चीजें बहुत बेसिक से बताएंगे और इस समर कैंप में ये कोशिश करेंगे कि भाई तुम इस क्लासेस को अटेंड करने के बाद एक अलग ही पर्सनालिटी लेकर बाहर निकलो। तो पीडब्ल्यू बिलीव करता है उसकी क्वालिटी पे, पीडब्ल्यू बिलीव करता है अफोर्डेबिलिटी पे। तो यहाँ पे देखो यार, इस समर कैंप को बनाने के पीछे ये दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है ना। इसकी प्राइस को देख के इस समर कैंप की क्वालिटी को जज मत करना। पहली चीज़, तुमको बहुत कुछ मिलेगा इस समर कैंप में, वो प्राइस से वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है समर कैंप की क्वालिटी। सही बात। ओके, और इतने सारे एजुकेटर ने पिछले 1 महीने इसी समर कैंप के करिकुलम में लगकर काम किया है। उन्होंने कहा है कि यार बच्चों की कैसे हम इन गर्मी की छुट्टी को इनोवेट कर पाए, कैसे उनकी गर्मी की छुट्टी को इंटरेस्टिंग बना दे, और कैसे वो कहे यार कि पीडब्ल्यू समर कैंप ने हमारी लाइफ में एक चेंज लेकर आए हैं। तो मिलते हैं यार इस समर कैंप के अंदर, बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले हम, बहुत मस्ती मजाक। और मतलब ये एजुकेटर को आपने देख ही लिया है, तो कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि यार ऐसा लगेगा यार ये क्लास क्यों आ गई। सब में तुमको बहुत मजा आएगा और सब एजुकेटर अपने आप में कुछ अलग तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पे समर कैंप का जो भी स्केड्यूल होगा, कब कब कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, वो पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ऐप पर जाके भी
ये फन टास्क टिक समर कैम्प में जा सकते हो और वहाँ पे भी तुमको अनाउंसमेंट सेक्शन पे पूरा इसका शेड्यूल मिल जाएगा। हर दिन तुम्हारी एक ही क्लास होनी है, तुमको अपने दिन का 1 घंटा हमें देना है और उस 1 घंटे में तुमको बहुत सारी स्किल्स पे हम महारत हासिल करा देंगे। तो मिलते हैं बच्चों समर कैम्प में 17 अप्रैल को। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भैया क्या इस बार भी आप एक्सपेरिमेंट्स कराने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इस बार मैं लाया हूं कुछ और बेहतरीन, कुछ और खतरनाक। कहां पर? फंटास्टिक समर कैंप में। मैं संध्या, आपकी MM मतलब मंडला मेंटर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये मंडला क्या है। तो मंडला एक सिमेट्रिक आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म देंगे। हमारे इंग्लिश के ना बच्चों 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। हमारे पास स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। अब समर कैंप है यानी हमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी, कुछ बहुत मजेदार करना है ना। तो हम इन चारों अलग अलग टॉपिक्स को एक एक क्लास में डिवाइड कर देंगे, जिसके आपके अपने ऑसम फैकल्टीज आपको बहुत सारी अतरंगी बतरंगी चीजें सिखाने वाले हैं भाई। बहुत अच्छे तरीके से मजा करने वाले हैं इसके अंदर। एक ऐसा वर्चुअल कैंप जिसमें हम लेकर आए हैं ढेरों एक्टिविटी जिससे आप खुद को एनर्जाइज कर सके और रिजुविनेट कर सके।